नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मानसूनी मौसम में बिहार तो हर साल ही पानी पानी होता है। इस बार झारखंड भी पानी पानी हो गया। झारखंड में बहने वाली नदियां उफान पर हैं और डैम के फाटक खोले जाने लगे हैं। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रांची के कई इलाकों में पानी भरा है। सड़क पर तो पानी है ही, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। वहीं बिहार के कुछ जिले अब भी बाढ़ से बेहाल हैं। बिहार और झारखंड में कहां पानी का कहर देखने को मिल रहा है, देखेंगे अपने खास कार्यक्रम पानी रे पानी में। तो लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश ने झारखंड को पानी पानी कर दिया है। बारिश की वजह से बोकारो में तेनुघाट डैम के 6 फाटक खोल दिए गए। बारिश की वजह से कांके डैम भी लबालब भर गया, जबकि कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। झारखंड को कई सालों बाद बारिश ने बेहाल किया है। क्या रांची, क्या बोकारो और क्या जमशेदपुर, हर तरफ बस पानी ही पानी है और लोग परेशान। बोकारो में हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी का दबाव कम हो सके, इसके लिए तेनुघाट डैम के 6 फाटक खोल दिए गए हैं। तेनुघाट डैम के 6 फाटक से 84,500 क्यूसेक पानी प्रति मिनट की दर से प्रवाहित हो रहा है। वहीं तेनुघाट डैम का जलस्तर 860 फीट तक पहुंच गया है। तेनु डैम का जलस्तर बढ़ने से आशंका जताई जा रही है कि दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा। इसी वजह से नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कोयलांचल की लाइफलाइन माने जाने वाली दामोदर नदी उफान पर है। चूंकि रामगढ़ के लोगों ने ऐसे हालात कई सालों बाद देखा है, यही वजह है कि नदी किनारे लोगों की भीड़ जुटी जा रही है। हालांकि प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि लोग नदी के किनारे ना जाएं। बारिश की वजह से पतरातू डैम का जलस्तर भी 1331 आरएल पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। शुक्रवार की रात 12 बजे डैम का पहला फाटक खोला गया, फिर शनिवार 3 बजे सुबह में दूसरा फाटक खोला गया। बढ़ते जलस्तर की वजह से सुबह 10:30 बजे डैम का तीसरा फाटक और दोपहर 1 बजे चौथे फाटक को खोल दिया गया। फिलहाल चारों फाटक से पर सेकेंड 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। डैम का फाटक खोले जाने की वजह से दामोदर और नलकारी नदी उफान पर है। रामगढ़ में बाढ़ के हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर से सटे 2 कॉम्प्लेक्स में दामोदर नदी का पानी घुस गया है। कॉम्प्लेक्स के 2 तल्ले पर तो पानी है ही, भैरवी नदी के किनारे मंदिर के वीआईपी गेट की सीढ़ी तक पानी आ गया है। यही नहीं, आसपास की दुकानों में भी कई फीट पानी है। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश से कांके डैम लबालब भर चुका है। रांची के हालात भी कमोबेश बोकारो और रामगढ़ की तरह ही है। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश से कांके डैम लबालब भर चुका है। ओवरफ्लो होने की वजह से कांके डैम के 3 फाटक में से 1 फाटक को शुक्रवार की रात को खोल दिया गया। फिलहाल डैम से 1.5 फीट तक के जलस्तर को बाहर निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह फाटक खोलने से कई गांवों के डूबने का जो है खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ पर आप जैसा कि एक ऐसा कई स्थानीय लोगों की माने तो ऐसा नज़ारा कांके डैम का उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आप यहाँ पर के स्थानीय हैं, आपने कभी ऐसा नज़ारा देखा था क्या? नहीं, 20-25 साल में कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा ना, फाटक खोलते हुए बहुत बार देखा है। हाँ। लेकिन वो फाटक को ओवरफ्लो करते हुए कभी नहीं देखा। नहीं। और जिस तरीके से फाटक खुला देखते हैं कि जब इस तरीके से पानी गिरता है बिल्कुल झरने की तरह,
तो लोगों के देखने वालों की भीड़ भी यहाँ पर जुट जाती है। कुछ लोग स्थानीय हैं, बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं। तुम लोग यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। तो क्या कभी ऐसा देखा था कांके डैम में? नहीं, ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। तुम कहाँ रहते हो? हम यही पास में बस्ती में। पास में? हाँ। तुम्हारे बस्ती में भी पानी पहुँचेगा क्या? हो सकता है शायद। है ना? तुम कहाँ रहते हो? हम हथिया गोना में रहते हैं। हम अगर हम लोग अभी ऐसा कभी नहीं सोचे थे कि एक दिन में पानी आके इतना भर जाएगा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। कांके डैम का फाटक खुलने से डैम के आसपास बसे कई गांवों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। आसपास के लोग बता रहे हैं कि करीब 25 साल बाद ऐसे हालात बने हैं। कांके डैम से राजधानी रांची के करीब 20% इलाकों में जलापूर्ति की जाती है और यहीं से आपको राजभवन, मुख्यमंत्री आवास तक यहाँ जलापूर्ति की जाती है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांके डैम का जलस्तर इस बारिश में बढ़ा है और यहाँ जो है फाटक खोला गया है, बहुत ही आप नज़ारा कर सकते हैं, किसी झरने से कम नहीं है। और पानी लगातार गांव की तरफ बढ़ रहा है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये पानी जो बहता हुआ गांव की तरफ जा रहा है और कई गांव के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल अभी एक ही फाटक खोला गया है, 1.5 फीट तक के जलस्तर को निकाला जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बारिश का अगर यही हाल रहा और दोनों फाटक खोल दिए गए तो नज़ारा क्या होगा और आसपास के गांवों पर खतरा किस तरह मंडरा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस बार की जो बारिश है वो बारिश से राजधानी के तमाम डैम जो है का जलस्तर काफी, ये कह सकते हैं, लबालब भर चुके हैं और जल्द ही कई डैम के फाटक खोलने का अनुमान जताया जा रहा है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरके नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो निचले इलाकों में पानी घुस सकता है। यही नहीं, ओडिशा के डैम से पानी छोड़े जाने से हालात बेकाबू होने की आशंका जताई जा रही है। उड़ीसा के 2 डैम का भी फाटक थोड़ा थोड़ा खोल दिया गया है, जिसकी वजह से स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। फिलहाल निचले इलाकों में पानी तो नहीं गया है, लेकिन हाँ, खतरे के निशान से थोड़े ही ऊपर जलस्तर है स्वर्णरेखा नदी का, जो कि आज भी बारिश होते हुए मौसम दिख रहा है। लगातार बारिश से लोहरदगा में कोयल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं सीटीओ पुल के ऊपर पानी आ जाने से लोहरदगा बेड़ो रांची मार्ग पर परिचालन बाधित हो गया है। ऐसे में प्रशासन बैरिकेडिंग पर लोगों को आने जाने से रोक रहा है। जिले की शंख और कोयल नदी के साथ दूसरी नदियां भी उफान पर है, जिसे देखते हुए प्रशासन लोगों से नदी और पुल के पास नहीं जाने की अपील कर रहा है। कल रात से भारी बारिश हो रही है, तो इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर बैरिकेडिंग कर लिए हैं। साथ ही बीएस कॉलेज के पास जो पिकेट है उसमें भी बैरिकेडिंग लगा हुआ है। सभी से अपील होगा तो कि अगर उनको आवश्यकता है तो इस मार्ग पर अभी ना आए और अगर लोहरदगा रांची जो मार्ग है उसका अनुसरण करें। अभी ये जब तक ये फ्लो है पानी का, ये मार्ग अवरुद्ध रहेगा। देवघर में बारिश के बाद हालात बदतर दिख रहे हैं। देवघर सारठ मुख्य मार्ग पर डहुआ पुल के पास विशनपुर डायवर्जन पर पानी भर गया है और पानी सड़क के ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से आवागमन बाधित है। यानी झारखंड का एक बड़ा इलाका बारिश से बेहाल है। अगर बारिश कुछ दिनों तक ऐसी ही होती रही तो हालात बिगड़ने लगेंगे और लोगों की परेशानी काफी बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगातार हो रही बारिश की वजह से झारखंड की राजधानी पानी पानी हो गई है। सड़क के बाद अब लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। पानी इतना भर गया कि कई जगहों पर लोगों को फर्स्ट फ्लोर या फिर सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट होना पड़ा है। पानी में तैरती इन कारों को देखिए। ये कारों का स्विमिंग पूल नहीं, झारखंड की राजधानी रांची के अरगौरा स्थित एकलव्य अपार्टमेंट का कार पार्किंग एरिया है, जो इंद्रदेव की मेहरबानी से तालाब में तब्दील हो गया है। कार पार्किंग को तालाब बनाने में इंद्रदेव को कोई 10-15 दिन का समय नहीं लगा। मात्र 2 दिन की मूसलाधार बारिश ने सब कुछ पानी पानी कर दिया और जब अपार्टमेंट के बाहर जमा पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिला
तो सारा का सारा पानी अपार्टमेंट के पार्किंग स्पेस में घुस गया और वहां खड़ी कारें उस पानी में तैरने लगी। भैया यहाँ पे एक पुल था छोटा सा, वो पुल को बंद कर दिया गया है, इसके चलते इतना दिक्कत है। अगर वो पानी पुल चालू रहता तो इतना दिक्कत नहीं होता किसी को। पानी का निकासी बंद कर दिया नगर निगम, पुल था उसको पानी का निकासी वो बंद कर दिया गया। रांची नगर निगम की हरी झंडी पर करोड़ों रुपए खर्च कर बहुमंजिली अपार्टमेंट तो खड़ी कर दी गई, लेकिन ना बरसाती पानी को निकलने का रास्ता दिया गया और ना कायदे कानून की किसी को फिक्र रही। जाहिर है जब पानी नहीं निकलेगा तो वो घर को ही डुबोएगा। एकलव्य अपार्टमेंट और इसके 60 से भी ज्यादा फ्लैट्स में रहने वाले 250 से भी ज्यादा बाशिंदे पिछले 2 दिन से उसी लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है और उसके बीच मुश्किल में जिंदगानी है। जब भी बारिश होता है तो पानी होता है, पानी जमा होता है। हाँ, हम लोग आने जाने हुई रोड में दिक्कत होता कभी है। आप लोगों ने इसका विरोध किया, कभी नगर निगम को बताया या? नगर निगम तो कल है रात में काम किया, लेकिन कोई फालतू का काम करके चल गया है। ऐसा नहीं है कि रांची के सिर्फ एक अपार्टमेंट में ऐसी स्थिति है और गौरा चौक से सटे इलाके में बारिश का पानी कई घरों में घुस चुका है। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश के बाद कई परिवार बेघर हो गए हैं। इस वक्त हम अरगोड़ा में हैं और अरगोड़ा के इस इलाके में इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो लोगों के घर हैं, छोटे छोटे एक एक कमरे में रहने वाले परिवार की अगर हम बात करें, वैसे तमाम परिवार के लोग इस बारिश में, लगातार हो रही बारिश में बेघर हो गए हैं। यहाँ जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ दरवाजे बल्कि अगर हम खिड़कियों की बात करें तो खिड़कियों तक पानी ऊपर चढ़ चुका है। अरगौड़ा में हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, बारिश की वजह से कई परिवारों को बेघर होना पड़ा है। 23 कमरे हैं और 23 कमरों में आप समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 23 परिवार यहाँ रहते हैं, कई सालों से रहते हैं, लेकिन बारिश के इस मौसम में अब वो बेघर हो गए हैं। दीदी, इसमें से कौन सा आपका घर है? मेरा घर 1 नंबर में है, शुरू गेट घुसते हैं वहाँ पे। यहाँ 23 रूम है, 23 रूम में सभी परिवार रहते हैं, परिवार के साथ में रहते हैं। उसके अलावा यहाँ बहुत कष्ट भी हो रहा है। नगर निगम वाला पहले से ही व्यवस्था किए हुए रहते कि किसी का घर में पानी नहीं घुसना चाहिए, तो अभी ये नौबत नहीं आता। कोई जिला प्रशासन का टीम आया आपसे पूछने? नहीं, हम लोग के पास में कोई जिला प्रशासन का कोई टीम नहीं आया है। और हम लोग रात भर जगे हुए हैं, रात भर बच्चा को गोद में लिए के खाना पीना हम लोग का जितना भी था सब नष्ट हो चुका है। अरगौड़ा के एक मोहल्ले में 23 परिवार एक एक कमरे में रहते हैं, लेकिन बारिश की वजह से इन सभी 23 परिवारों को एक साथ एक छोटे से कमरे में रहना पड़ रहा है। देखिए, ये जितने परिवार जो मैं कह रहा हूँ कि 23 परिवार की अगर हम बात करें, वो ऊपर की ओर जो दूसरा तल्ला है, उस तल्ले के एक रूम में उन्हें शिफ्ट किया गया है और वो जितना सामान बारिश के दौरान अपने साथ ला सकते थे उसी को वो ला पाए हैं। रात से कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों ने भोजन भी नहीं किया है। ये वो एक कमरा है, एक हॉल कह सकते हैं, जहाँ ये जो सामान आप देख रहे हैं वो सामान बताने के लिए काफ़ी है कि ये उन परिवारों के घर का सामान है जो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। 23 के करीब परिवार हैं, कमरे हैं, वहाँ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पानी है और जो सामान वो अपने साथ ला सकते थे वही ऊपर ला पाए। ये किनके सामान है? ये मेरा सामान है आधा। आप बाहर जाके देखिएगा, यहाँ जो कि VIP रोड का गिनती में आता है। हाँ, VIP रोड का गिनती में आता है, यहाँ सरकार चलता है, लेकिन यहाँ सरकार क्या करता है? हम लोग के लिए कुछ करता है? आज एक एक गर्दन में पानी में हम लोग डूब गए हैं, बाल बच्चा को लेके अभी एकदम माने कुत्ता बिल्ली के जैसे हम लोग जी रहे हैं। बेघर होने को मजबूर इन लोगों के अंदर नगर निगम को लेकर बहुत गुस्सा है। ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि नगर निगम ने अगर समय पर नालों को साफ करा लिया होता तो शायद इन लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। 2017 में हम लोग ऐसे ऊपर में आके बिना खाए रह गया, 1 सप्ताह रह गया, लेकिन कुछ नहीं आया। और आज ऐसे भी आज हो गया, आज तो और मुश्किल है। सुबह में क्या
ये क्या खा रही हैं दीदी आप? ये हाथ में ब्रेड खा रहा है, ब्रेड। खाने का चीज कहाँ से? सब डूब गया तो खाने का चीज खाएंगे कैसे? चाल दाल सभी तो पानी के अंदर में है। अभी रूम में कैसे घुसा है? रूम में घुसेगा ब्रेड खा रहे हैं, खाने में तो कुछ है नहीं। अच्छा ये बताइए, आप लोग जितने लोग हैं, हम लोग यहाँ कोई भी आया आप लोग का नगर निगम का टीम, कोई नेता, कोई वार्ड पार्षद, कोई भी नहीं पूछने आया, कोई देखने भी नहीं आया। जितना इतना पानी भर गया, कैसे निकलेगा, कैसे सामान निकलेगा, कैसे बच्चा खाएगा, कुछ भी नहीं जानकारी लेने आया। क्या खा रहे हो तुम? पराठा खा रहे। वो पराठा। और तुम्हारा घर में क्या हुआ? क्या हुआ नीचे? पूरा पानी घुस गया। घर में पूरा पानी घुस गया, इसलिए हाँ हम लोग सारा सामान लेकर यहाँ पर हैं। सोचिए जरा, जब रांची के एक वीआईपी रोड वाले घरों की ये स्थिति है तो बाकी जगह पर हालात कैसे होंगे? विश्वास ना हो तो खुद देख लीजिए। देख लीजिए कुंज बिहार इलाके का हाल, कैसे बारिश ने रोड नंबर 1, 2 और 3 के घरों को पानी पानी कर दिया है और रहने वालों को परेशान। ये रांची के कुंज विहार का इलाका है, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से बारिश जो है वो अपना कहर दिखा रही है। कितना परेशानी हो रहा है यहाँ पर, हर घर में पानी दिख रहा है, कोई रास्ता बचा नहीं है, लग रहा है नाव निकाल। सही बात है, रात में इतना पानी था, 3-3 फीट पानी घर के अंदर घुसा हुआ था। हम लोगों का पूरा सामान घर में तैर रहा था। अभी आप जाके देखिए, पूरा घर में सामान तैर रहा है, बिस्तर, खाने का सामान, राशन सब गीला हो चुका है। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये स्थितियां हैं इस कुंज विहार इलाके की। कहा जाए तो एक पॉश इलाका है, जहां पर लोग जो है वो घर लेकर यहाँ पर सुख चैन की जिंदगी जीने को बेताब थे, लेकिन जब से घर ली है परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि इलाके में नगर निगम ने उदासीन रवैया दिखाया है और उसी वजह से यहाँ पर लोग जो भी रह रहे हैं वो बारिश के मौसम में, खासकर अगर ज़्यादा बारिश हो तो अपने घरों में ही कैद हो जा रहे हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। देख सकते हैं बड़ी गाड़ियाँ हों वो भी यहाँ पर पूरी तरह से परेशान लोग हैं, किसी तरह से घरों से निकल तो रहे हैं लेकिन कहा जाए तो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और बुरी तरह से इस बारिश में, आफत की बारिश में फंस चले हैं। बारिश ने रांची के आम लोगों के इलाकों को तो प्रभावित किया ही है, जिधर से राज्य के खास लोग आते जाते हैं उसको भी पानी पानी कर दिया है। इस वक्त हम हरमू बाईपास रोड पर खड़े हैं, मतलब इसी रास्ते से होकर अगर आप झारखंड विधानसभा जाएं, झारखंड मंत्रालय जाएं, बात मुख्यमंत्री की हो या मुख्य सचिव की हो, इसी रास्ते से सबका आना जाना होता है। लेकिन तस्वीर क्या है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामने सड़क पर पानी आ जाने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से आना जाना कर रहे हैं, चाहे वो 4 पहिया वाहन की बात करें, 2 पहिया वाहन की बात करें। ये जो सब सामने जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग किस तरह से रांची के अंदर आना जाना कर रहे हैं। ये राजधानी की तस्वीर है और ये देखिए गाड़ी उस पानी के बीचों बीच फंस चुकी है और इसी की वजह से ये जो रास्ता है इसे बैरिकेड किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सहूलियत के लिहाज से जो ट्रैफिक पुलिस है उसने इस पूरे रास्ते को बैरिकेड कर दिया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोग इस पानी में आने जाने के दौरान फंसे नहीं। लेकिन लोग भी मानने को तैयार नहीं हैं। हरमू धुरवा बाईपास के हालात बताने के लिए सिर्फ एक तस्वीर काफी है। सोचिए जरा, जिस सड़क पर 4 पहिया गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती हो, उस पर आम आदमी कैसे चलते होंगे। कहाँ जाना है दीदी आपको? वसुंधरा अपार्टमेंट जाना है। वसुंधरा के पास तो बहुत पानी है। बहुत पानी है, बहुत दिक्कत में हो, कल से फंसे हुए हैं। आप लोग वहीं रहती हैं? हाँ। तो कैसे आना जाना कर रही हैं? अभी तो हम लोग वहाँ बहन के यहाँ गए थे ना। अच्छा, तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं क्या? हाँ। अच्छा, कल ही आप निकल गई थी जब बारिश हो रही थी? हाँ, कहीं बाहर गए थे। अच्छा, फिर अभी वापस जाना चाहते हैं? घर जाना चाहते हैं, बच्चे लोग हैं घर में। अच्छा, तो अभी आप कैसे जाएंगी? यहाँ तो पानी है बहुत। वही तो सोच रहे हैं क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। आपको कहाँ जाना है? कहाँ जा रही हैं आप दीदी? मेरे साथ में है। देखिए, ये जो तस्वीर है ये राजधानी रांची की तस्वीर है और तस्वीरें चूंकि
झूठ नहीं बोलती, इसलिए इन तस्वीरों के माध्यम से आप राजधानी रांची की हकीकत को समझ सकते हैं कि किस तरह से बारिश के बाद राजधानी रांची के लोग परेशान हैं, किस तरह से लोग पानी से आने जाने के दौरान पानी के बीचों बीच फंस रहे हैं। चाहे वो 2 पहिया वाहन की बात करें, 4 पहिया वाहन की बात करें, इस वक्त भी जो एक सूमो गाड़ी है वो बीचों बीच फंस चुकी है। उन्हें रोका गया था लेकिन वो नहीं माने और इस वक्त वो पानी के बीचों बीच फंस चुके हैं। 2 दिन की बारिश ने झारखंड की राजधानी का जो हाल किया है, उसने रांची नगर निगम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि नगर निगम ने समय पर नालों की साफ सफाई क्यों नहीं कराई? अगर नाले साफ होते तो क्या पानी निकासी में इतनी दिक्कत आती? क्या नाले साफ होते तो राजधानी रांची के कई इलाकों में जलजमाव होता? नाले साफ होते तो क्या सड़कों पर मछलियां तैरती? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। खगड़िया के मधुआ गांव के लोग कई सालों से गंडक के कटाव से परेशान हैं। कटाव से सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा गई। जब प्रशासन से मदद नहीं मिली तो ग्रामीण भगवान की शरण में गए और पूजा पाठ शुरू कर दी। कहते हैं आपदा और विपदा में स्वतः ही भगवान की याद आती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग कष्ट से छुटकारा हो या फिर मन्नत, भगवान को याद करते हैं। खगड़िया के मथुआ गांव के लोग भी आजकल यही कर रहे हैं। वजह है बाढ़, बारिश और कटाव। फिलहाल बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। नदी के कारण हो रहे कटाव की वजह से ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा गई है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। अभी हम खड़े हैं खगड़िया सदर प्रखंड के मधुआ गांव में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि यहां जो खेती युक्त जमीन है वो कटकर नदी में विलीन हो चुका है और जो नदी की धारा है वो मधुआ जो गांव का जो बांध है वहां तक पहुंच गया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यदि कटाव निरोधी कार्य जल्द नहीं शुरू की जाती है तो बांध के भी अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। ग्रामीण कटाव रोकने के लिए प्रशासन से कई सालों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं मिली। पहले सर जो है सो बहुत दूर थी नदी जो है सो, उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो है सो अब सट गया है बांध में। अब बांध कटने के बाद अब गांव जो है सो कटने वाला है। इसके लिए हम लोग बहुत उपाय किए, हर दरवाजे को खटखटाए, लेकिन आते हैं और देख करके चले जाते हैं। कोई इस पर सुनवाई कर नहीं हो रहा है। मथुआ के लोगों की जब प्रशासन ने एक न सुनी तो थक हार कर ग्रामीण भगवान की शरण में गए। सैकड़ों ग्रामीणों ने कटाव रोकने के लिए नदी किनारे पूजा पाठ करवाया। ढोल और बाजा बजाया गया। कटाव रोकने के लिए नदी के बीच में खस्सी फेंक कर चढ़ाया गया। बस भगवान और नदी से यही दुआ मांगी गई कि अब बस करें। पाठी चढ़ाल गेले गंगा माई के, गंगा माई के भगवान पर सुपुर्द कर दिलिए हन। अब एकरा बक्सीन या छोड़ीन, कोई एमएलए मुखिया के भरोसा नहीं कोई एसडीओ ओवरसियर के। सब अफसर आबै छे घूर के कहै छे अभी कुछ नहीं होगा। यह बात से अब गंगा माई के छोड़ दिलिए, ईश्वर पर ध्यान देकर पाठी और चढ़ाई कर। ऐसा नहीं है कि खगड़िया के मथुआ गांव के लोग पहली बार परेशान हुए हों। मथुआ के लोग कई सालों से गंडक के कटाव का दंश झेल रहे हैं। कटाव की वजह से ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा गई है। सैकड़ों एकड़ की खेती युक्त जमीन कटकर नदी में समा गई है, जिससे किसान खासे परेशान हैं। यही नहीं, कटाव से कई फसलें पानी में बह रही है। अब कटाव मधुआ बांध तक पहुंच गई है। ऐसे में गांव वाले खौफजदा हैं कि अगर कटाव का अस्थायी समाधान नहीं निकला तो उनके गांव का अस्तित्व
खत्म हो जाएगा। नदी हदगंडक जो है सर सो आहुक मौजा में पड़ता है, उसको पत्थर से घुरा करके मधुआ लाया गया और जिससे मधुआ का हजारों बीघा जमीन कट करके समाप्त हो गया। यहाँ का जो जितने भी जनता है सब भूखे मर रहे हैं, किसी तरह गुजर कर रहे हैं। गांव के लोग सरकार से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ से बचाव के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। कटाव से बचाव के लिए हर वर्ष लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन नदी से कटाव से बचाव का अस्थायी प्रयास नहीं किया जाता है, जिससे नदी के कटाव का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रशासन के रवैये से नाराज ग्रामीणों को फिलहाल बस भगवान का ही आसरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांका में पिछले साल बना डायवर्सन पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे हजारों लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिले के बाराहाट, बौंसी, रजौनसुर, धोरैया प्रखंड जिला मुख्यालय से कट चुका है। बांका शहर का संपर्क कई प्रखंडों से टूट गया है। शनिवार की सुबह करीब 7 बजे चांदन नदी पर बना डायवर्जन पानी की तेज धार में बह गया, जिससे बांका बौंसी रोड से टाका मोड़ होकर शहर में प्रवेश पर रोक लग गई है। जिला प्रशासन की ओर से पाइप देकर ठीक किया जा रहा है। लगभग 40 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण शुरू हो गया है। इसको लेकर डायवर्जन 1 साल पूर्व बनाया गया था। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण अत्यधिक पानी के दबाव से एक जगह से कट गया है। इस कारण लोगों का आना जाना भी बंद हो गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसे ठीक कराया जा रहा है। अगर ये आज कटाव हो जाता है तो आज के बाद ये 4 प्रखंड के लोग 25 किलोमीटर घूम के यानी अमरपुर इंग्लिश मोड़ होते हुए ही जाना पड़ेगा। भागलपुर से बांका शहर जाने के लिए अभी अमरपुर का रास्ता है। बांका बौंसी रोड से अगर आप बांका शहर जाना चाहते हैं तो आपको पुनिसिया के पास बाईपास का सहारा लेना पड़ेगा। इससे करीब 13 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाएगी। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।